और अब 5 साल में हम इसको 7 लाख करोड़ तक करने वाले हैं। तो ये भाजपा के लोग ही विकास कर सकते हैं, इस बात की ये पुष्टि होती है। मुझे लगता सारी बातें आ गई। तो अब आपने देवा भाव की सरकार बनाई, इसीलिए तो जनता ने देखो कितना आनंद से आशीर्वाद दिया है। माननीय फडणवीस जी के माध्यम से जनता ने विश्वास व्यक्त किया और काम देखा, तो बड़ी अच्छी जीत हुई। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को बधाई। ये लो, देख रहे हैं पुणे में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। उनका संबोधन भी हुआ। निवेशकों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन आज यहां पर पुणे में हुआ है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश अब निवेश पहुंचेगा। पुणे की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इन्वेस्टर समिट की। आपको बता दें कि निवेशकों के साथ में इंटरैक्टिव सेशन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट करवा रहा है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश की नई राहें अब खुलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से चर्चा की। एक बेहद इंटरैक्टिव सेशन आज यहां पर हुआ है। बेंगलोर, ऐसे बम्बई, सभी स्थानों पर जाकर रोड शो करके यहाँ निवेशकों को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने निवेशकों से कहा भी, आप यहाँ भी व्यवसाय करिए, हमारे यहाँ भी करिए। कुल मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जब देश को आर्थिक रूप से एक तीसरी अर्थशक्ति के रूप में बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, तो ऐसे में हमारे मित्र यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस और हम लोग मिलकर के अपने अपने राज्य के लोगों को व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की सभी अनुकूलता दें। पिछले समय हमने अपने निकटतम राज्य वालों से नदी जोड़ो अभियान पे भी बड़ा काम किया था। राजस्थान के साथ जुड़ करके केन बेतवा पार्वती लिंक योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में भी हमने 2 राज्यों के भीतर हमारे प्राकृतिक नैसर्गिक संसाधनों का भी बंटवारा कितने अच्छे कुशलता के साथ करें, इसका उत्कृष्ट उदाहरण पेश हुआ। दूसरा, राजस्थान के साथ ही हमने एक और राज्य उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना पे भी काम किया था, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमको आशीर्वाद दिया। बुंदेलखंड हमारा और उत्तर प्रदेश का ये पानी के अभाव के कारण से वहाँ से वर्षों से पलायन होता रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद भी दिया और दोनों योजनाओं के लिए 1,75,000 करोड़ का राज्य सरकारों को मदद दे करके 10% राज्य राशि, बाकी सारी राशि भारत सरकार की। और ये वो कल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो अभियान जो था, तो आप मान के चलिए कि नदी जोड़ो जब होता है तो राज्य में हमारे लिए न केवल पीने का, सिंचाई का, बल्कि भविष्य में उद्योगों के लिए भी पानी की जो जरूरत होती है उसी से पूर्ति होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे मामलों में महाराष्ट्र से हमारे अलग प्रकार के संबंध है। भौगोलिक रूप से भी हम महाराष्ट्र से नजदीक से जुड़े हैं। तो आज पूना करके तो ऐसा लगा जैसे अपने परिवार में आए। पूना की आबो हवा मालवा से मिलती जुलती है। पूना की कोई भी सड़क कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन हो, जब भी आती भर के आती, जरा भी बीच में गुंजाइश नहीं रहती। हम उम्मीद कर रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर से भी हमने कहा था कि हमारी 2 फ्लाइट इंदौर की है, दोनों फुल आती और एक तो दूध वाले की फ्लाइट मान के चलते रात को 3 बजे आती, पर 3 बजे फुल आती है। तो यहाँ से और बढ़ना चाहिए। 150 से ज्यादा हमारी वीडियो कोच से लगातार मध्य प्रदेश और पूना का संबंध बनता है। उम्मीद करेंगे ये और प्रगाढ़ हो और सब प्रकार की व्यापार व्यवसाय में एक दूसरे को मदद करें। और अभी तो खास करके आज का ये और महत्व का दिन है जब हम अपने महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में उनका पुणे जिले से ही उनका अपना संबंध आता है। महाराष्ट्र की बेटी मध्य प्रदेश में बहू बन के जाती और होलकर महारानी ने न केवल होलकर साम्राज्य को बल्कि अपने तत्कालीन समय में मुगल सत्ता को चुनौती देते हुए पूरे देश में गौरवान्वित करने का हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व एक तरह से उनने मनाया। आज बाबा विश्वनाथ का धाम भी जगमगा रहा है। तो अहिल्याबाई के बनाए हुए देवस्थान पर ही हम पूजा करते हैं। विश्वनाथ बाबा अहिल्या माता का बनाया हुआ मंदिर है।
सोमनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, कौन सा स्थान अहिल्याबाई ने छोड़ा? न केवल मंदिर, घाट, अन्न क्षेत्र, बल्कि माहेश्वरी साड़ी से लेकर के उद्यमशीलता का उस समय भी उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। स्वाभिमान के साथ जीते हुए खेती किसानी को भी बढ़ावा दिया, सिंचाई के संसाधनों को भी बढ़वाया और व्यापार व्यवसाय से कि कोई राज्य समृद्ध हो सकता है ये मार्ग भी उन्होंने दिखाया था। और इसी क्रम में आज मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः एक प्रकार से पूरे देश में निवेशकों के लिए जो अनुकूल माहौल बना है उसी भाव से हम यहाँ आए थे। मेरी अपनी ओर से पूना की इस यात्रा के लिए हमने जो सोचा था उससे भी बहुत बेहतर प्रकार से हमको प्रोत्साहन मिला, ये मैं बताना चाहूँगा। नमन करते हैं परमेश्वर को उन्हें याद करते हुए। मैंने कहा ना कि हमारे जितने दौरे उसमें सबसे बढ़िया अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा तो पूना से आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए पूना का एक तरह से जो संबंध आया ये हमारे मालवा का रिप्लिका मैं मान के चलता हूँ कि पूना से पेशवा महाराज छत्रपति जी के समय से कई हमारे पूरे मोहल्ले के मोहल्ले महाराष्ट्र समाज से, एक तो इंदौर, उज्जैन, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के ही वो हिस्से हैं। और ऐसे ये नहीं पूरे राज्य में बहुत स्थान ऐसे हैं। ग्वालियर हमारे लिए सिंधिया महाराज का यहीं से जड़ों से जुड़ा हुआ एक अपना हिस्सा है।